इंट्रोडक्शन एबीए थेरेपी का ये है कि एबीए को अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कहते हैं। ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम बच्चों के बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं इस तरह कि उनकी जो डेली फंक्शनिंग है, डेली लाइफ फंक्शनिंग है, वो बेहतर हो सके। इसमें हम बिहेवियरल प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं जो कि ओपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग है। वो आई गेस मैंने आपको करवाया नहीं है, लेकिन वो आगे आएगा। जैसे रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग में पेयरिंग होती है। जो ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसपे हम बिहेवियर को मॉडिफाई, पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर मॉडिफाई करते हैं। व्हाट इज बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स? बिहेवियर कोई भी ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल एक्शन होता है जिसमें इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। जैसे वॉकिंग, स्पीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, ये सारे बिहेवियर मेजरेबल हैं और ऑब्जर्वेबल हैं। जैसे अगर हम बच्चे का बिहेवियर में बात करें कि बच्चे ने हिटिंग की थी, सपोज कोई थेरेपिस्ट कहता है कि बच्चे ने हिट किया था, तो उसमें हम उससे पूछते हैं कि कितनी देर उसने हिट किया था, कितनी इंटेंसिटी से किया था और कितनी उसकी फ्रिक्वेंसी थी, कितनी दफ़ा उसने हिट किया था। तो ये जितने भी मेजरेबल चीज़ें होंगी जिनका टाइम ड्यूरेशन, जिसकी ड्यूरेशन भी होगी, और ना वो सारे बिहेवियर्स होंगे। और ऐसे एक्शंस जो कि एक मेजरेबल नहीं होते लेकिन एक मतलब उसका लाइक फॉर बिहेवियर का एक पार्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। जैसे बिहेवियर है स्टिमिंग करना, स्टिमिंग, आई ब्लिंकिंग, फेजिटिंग, ये सब बिहेवियर्स हैं इसकी, क्योंकि इंटेंसिटी भी होती है, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन भी आता है इसमें। और रिस्पॉन्स एक स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ बिहेवियर है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस पे एक एक्शन हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल मदर ने या फिर बच्चे ने या फिर थेरेपिस्ट ने बच्चे को कहा है कि टॉय उठाए, और बच्चा वो टॉय उठाता है, और वो उठा के अगर तो वो अब मैं उस टॉय के साथ खेलने लग जाता है या उस टॉय को दोबारा नीचे गिरा देता है, और उस वो अगर मेजरेबल होगा, मतलब उसकी कोई ना कोई ड्यूरेशन, इंटेंसिटी या फ्रिक्वेंसी होगी, तो वो बिहेवियर होगा। लेकिन अगर वो थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी सी इंटेंसिटी इतना रखता है कि वो ना तो मेजरेबल है, बस वैसे ही मतलब एक रिस्पॉन्स के तौर पे, तो वो एक रिस्पॉन्स होगा जिसपे जो कि एक मतलब जिस तरह जो रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स और बिहेवियर में मेन डिफरेंस यही है कि बिहेवियर जो है वो उसका, उसकी ड्यूरेशन होती है, उसकी इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। हम ये कहते हैं कि बच्चे ने हिटिंग की तो कितनी दफ़ा की, एक सेशन में या आधे घंटे के सेशन में कितनी दफ़ा हिट किया। उसने अगर कोई चीज़ उठा के रखी है, कोई चीज़ उठाई है, या सेल्फ हिटिंग भी की है, फिजिटिंग की है, या सेल्फ लाफिंग की है, ये सब बिहेवियर्स हैं। और अगर सेल्फ लाफिंग में थोड़ी सी देर, 1-2 सेकंड उसने किए, तो वो रिस्पॉन्स है। जैसे हम बच्चे को एसडी देते हैं, डू क्लैपिंग, तो बच्चा क्लैप करता है। अब उसका क्लैपिंग करना बिहेवियर है या रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स हुआ ना मिस। अगर कोई चीज बार बार हो रही हो तो मतलब कि बार बार अगर बच्चा वो चीज कर रहा हो तो आई थिंक हम्म। वो बिहेवियर होगा। लेकिन अगर उसने हमारी कमांड के ऊपर फौरन से रिस्पॉन्स किया और उसके बाद वो रुक गया करके, मतलब वो हट गया, तो वो रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, बिल्कुल। आप स्क्रीन शेयर हो रही है? क्योंकि स्क्रीन शेयर का मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं होता हो रही होती है या नहीं। तो अगर नहीं हो रही तो आप बता देना। नहीं नहीं हो हो रही। रही? ओके। नहीं। अब हो रही है। ओके। इसके बाद एबीसी मॉडल आता है, मॉडल ऑफ बिहेवियर आता है,
जो कि कूपर की एक बुक है। वो बुक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। वो इस तरह से है, वो थोड़ी सी एक्सटेंसिव है। आपने नाम सुना होगा कूपर की बुक का। वो थोड़ी बुक बहुत ज़्यादा काफ़ी डिटेल में है। एक और भी बुक है, पास द बिग एबीए। मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी, लेकिन उसके अंदर ये है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि आईबीटी का कंटेंट है, इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपिस्ट और इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिस्ट वाले वाला कंटेंट है उसमें। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि हेल्पफुल हैं। एबीसी ऑफ बिहेवियर का मतलब है: ए स्टैंड्स फॉर एंटीसेडेंट, बी फॉर बिहेवियर एंड सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। एबीसी एंटीसीडेंट का मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि जो कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो बिहेवियर से पहले हुआ है, जिसमें कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, जो कि बिहेवियर से पहले होता है। और बिहेवियर तो वो ऑब्जर्वेबल एक्ट होता है, और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बिहेवियर के बाद। जो चीज़ होती है उसको कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे भी दी हुई है कि एंटीसीडेंट में पेरेंट्स टेल द चाइल्ड इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क, और बच्चा बिहेवियर देता है, येलिंग करता है या नो कहता है या फिर ही थ्रोज अ पेंसिल। ये उसका बिहेवियर है। और सी फॉर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा: द पेरेंट्स रिमूव द होमवर्क टू काम द चाइल्ड डाउन एंड गिव्स री और पनिशमेंट। अब जैसे अगर हम बच्चे को एस डी देते हैं ना, एस डी हम देते हैं से एप्पल। अब एप्पल जो हम एस डी देते हैं वो एंटीसीडेंट है, बिहेवियर आने से पहले उसने जो चीज़ हुई उसके साथ। और उसके बाद जो उसने बिहेवियर दिया, या उसने रिस्पॉन्स सही दे दिया या उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई और येलिंग की, क्राइंग की, जो भी दिया, वो बिहेवियर है। कॉन्सिक्वेंस क्या है: री या पनिशमेंट। उसके बाद जो हम इंटरवेंशन देते हैं, या हम री करते हैं बच्चे को उसके करेक्ट रिस्पॉन्स पे, या उसके इनकरेक्ट रिस्पॉन्स पे हम उसको पनिशमेंट दे देते हैं। तो वो कॉन्सिक्वेंस होता है। जैसे अब इस एग्जाम्पल में क्या है कि पेरेंट्स ने बच्चे को बोला कि इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। ये एंटीसीडेंट था। और बिहेवियर क्या है कि द चाइल्ड येल्स एंड सेज नो एंड देन थ्रोज अ पेंसिल। उसने पेंसिल नीचे गिराई, रोया और उसने बोला कि नहीं। ये उसका बिहेवियर है। एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या है: यहाँ तो पेरेंट्स अब दो काम कर सकते हैं, या तो पेरेंट्स होमवर्क ज़्यादा करवा सकते हैं, या तो उन्होंने रिमूव कर दिया। जो उन्होंने रिमूव किया है वो उसका कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि वो बिहेवियर के बाद हुआ है। अब थेरेपी सेशन में क्या होता है कि अगर यही कंडीशन थेरेपी थेरेपी सेशन में हो, क्या आपने बच्चे को बोला राइट बी, तो बच्चा क्या करेगा: या तो लिख देगा, बी लिख के दे देगा, या तो पेंसिल को नीचे गिरा देगा, या रोएगा। ये उसका बिहेवियर होगा। और एस डी जो हम देते हैं वो एंटीसीडेंट होगा। और कौन सी एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या करते हैं: या तो री कर देते हैं बच्चों को, या तो फिर हम पनिशमेंट देते हैं, या तो हम बिहेवियर दोबारा करवाते हैं, सॉरी टास्क दोबारा करवाते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस होता है। ठीक है। इसको थ्री टर्म कॉन्टीजेंसी भी कहते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल है कि एक्सेसिंग टेंजिबल्स, जैसे कि स्क्रीन टाइम। एंटीसीडेंट है: पेरेंट सेज टर्न ऑफ द टैबलेट। बिहेवियर क्या है: चाइल्ड स्क्रीम्स एंड स्टॉम्प्स द फीट। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि उसका 5 मिनट्स टैबलेट का जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया है। ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। ये अब रिड्यूस करना, ये नेगेटिव पनिशमेंट है, ताकि उसका बिहेवियर डिक्रीज हो। क्या अब आपने करना ये है कि अपने व्हाट्सएप के ऊपर ABC मुझे सिनेरियोज बना के भेजने हैं, एटलीस्ट थ्री थ्री एग्जाम्पल्स, जिसमें A, B और C आइडेंटिफाई हो रहे हो। वो आपके थेरेपी सेशन में भी हो सकते हैं, डेली लाइफ के भी हो सकते हैं, या वो आप व्हाट्सएप पे भेज दो, या फिर जूम पे भेज दें। ओके, मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ टेक्निक्स ऑफ ABA थेरेपी। आप लोग ABA थेरेपी अप्लाई करते हो ना क्लिनिक्स में, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि ABA थेरेपी होती क्या है।
ओके, एबीए थेरेपी की सबसे पहली टेक्निक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि ये भी एबीए थेरेपी का की एक टेक्निक है जिसमें हम बच्चे का बिहेवियर स्ट्रेंथ